एक दिन जब सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं, एक चमकती हुई दरवाजा आकाश में तैरता हुआ दिखाई दिया। यह दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक अनंत गैलेक्सी का दृश्य प्रकट हुआ। रंग बिरंगी तारे और चमकते ग्रह, जैसे किसी जादुई सपने की दुनिया में हो। इस अद्भुत दृश्य के सामने एक युवा लड़की, जिसका नाम लैना था, खड़ी थी। लैना एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसके दिल में साहस और जिज्ञासा भरी हुई थी। उसने हमेशा से आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा था। जब उसने उस दरवाजे को खुलते देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या यह सच है? उसने खुद से कहा। क्या मैं उस गैलेक्सी में जा सकती हूं? जैसे ही लैना ने कदम बढ़ाया, एक हल्की सी आवाज आई, आओ लैना, तुम्हारे लिए यह दरवाजा हमेशा खुला है। यह आवाज एक पुरानी ज्ञानवती आत्मा की थी, जो उस दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। लैना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के भीतर कदम रखा। वह एक अद्भुत जगह में पहुंच गई, जहां तारे उसे बुला रहे थे। वहां उसका सामना एक चमकदार प्राणी से हुआ, जिसका नाम एथर था। एथर एक तारे का रक्षक था, और उसकी आंखें जैसे गैलेक्सी की गहराई में खोई हुई थीं। तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है, लैना, एथर ने कहा। तुम्हें अपनी यात्रा पर निकलना होगा। तुम्हें गैलेक्सी के चारों ओर यात्रा करनी होगी और एक खोई हुई धुन को खोज निकालना होगा। यह धुन गैलेक्सी के संतुलन को बनाए रखती है। लैना ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने विभिन्न ग्रहों का दौरा किया, जहां उसे अनोखे प्राणियों से मिलना पड़ा। हर ग्रह पर उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से सभी बाधाओं को पार किया। आखिरकार लैना ने उस खोई हुई धुन को एक नीले ग्रह पर पाया। वह धुन एक मीठी संगीत की तरह थी, जो सभी तारों को जोड़ती थी। जब उसने उसे गुनगुनाया, तो आसमान में रोशनी फैल गई और गैलेक्सी फिर से जीवंत हो उठी। लैना ने अपनी यात्रा समाप्त एथर के पास लौट आई। तुमने अद्भुत कार्य किया है, लैना, एथर ने कहा। अब तुम हमेशा के लिए इस गैलेक्सी की रक्षक बन गई हो। लैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने सपनों को पाया है। मैं हमेशा इस जादुई दुनिया की रक्षा करूंगी। और उस चमकते दरवाजे के माध्यम से उसने अपनी नई पहचान को अपनाया, एक साहसी रक्षक के रूप में, जो गैलेक्सी की अनंत कहानियों को जीने के लिए तैयार थी।